अपने अधिकारों को जानने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, नए नए कानूनों की जानकारी के लिए और अपने बुद्धि विकास के लिए आप हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ और तप जप को नियमित रूप से सुना करें। वीडियोज़ को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जो साथी अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो साथी हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप से जुड़ें। हम देश भर में ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलनरत हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्रिप्टो करेंसी का रोजाना कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है। साइबर फ्रॉड इतना ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है कि एक एक आदमी से कई कई करोड़ की ठगी कर ली जा रही है और अच्छे अच्छे लोगों को इस ठगी का शिकार बनना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आजकल तो सीबीआई, ईडी और पुलिस के नाम से ठगी का कारोबार कर रहे हैं और धड़ाधड़ चल रहा है। हजारों घटनाएं रोज हो रही हैं साथियों। मन दुखी होता है, द्रवित होता है कि आखिर हम इतने मूर्ख, इतने जल्दबाज, इतने असंयमी क्यों बन गए हैं कि ठगों की पहचान नहीं कर पा रहे, ठगों से, ठगी का शिकार बनने से बच नहीं पा रहे। बड़े दुख और अफसोस की बात है साथियों। आप सबको जागना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ठगी का शिकार बनते रहेंगे तो हम चाह करके भी न ठगों का अंत कर सकेंगे, न ठगी पीड़ितों की रकम का भुगतान आसानी से उनको करवा सकेंगे। भले ही हमारी पार्लियामेंट ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है सरकार ने, लेकिन फिर भी साथियों आपको जागरूक तो होना पड़ेगा, संगठित तो होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से तमाम कानून बन जाने के बाद, तमाम सरकारी प्रयासों के पश्चात भी आप अपनी डूबी हुई रकम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी डूबी हुई पैसा वापस मिले तो आपको ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। हम जैसा कहते हैं वैसा करना होगा। अगर नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ेगी, आप पछताएंगे दोस्तों। हम तो सत्याग्रही व्यक्ति हैं दोस्तों। हम सत्य बोलेंगे, भले ही उसका हमारे निजी जीवन में कितने भी संकट आ जाएं उसके कारण से और कुछ हो जाए, लेकिन हम अपने कदम वापस नहीं लेंगे। जो हमने एक लड़ाई शुरू की है ठगों के खिलाफ आपके भुगतान के लिए, उसको हम निरंतर लड़ते रहेंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख है साथियों इस बात का, हमारे सामने तो हमेशा ये धर्म संकट रहता है। सत्याग्रही व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, या कोई इतिहास में रहा हो या भविष्य में होगा, उसके सामने बड़ा संकट होता है साथियों। इतना बड़ा धर्म संकट होता है कि उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने उन शत्रुओं की भी सहायता करनी पड़ती है जो हमें ही मार देना चाहते हैं, हमारी ही खिलाफत करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारे शत्रु भी कहीं अन्याय का शिकार हो रहे हैं तो ना हम उनके साथ स्वयं अन्याय कर सकते हैं, ना किसी और को करने दे सकते हैं, क्योंकि हमने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है, वचन दिया है और ये स्वयं को दिया है, किसी और को नहीं। स्वप्रेरणा से लिया है, ईश्वर की प्रेरणा से लिया है। उसने हमको चुना है इस लड़ाई के लिए, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने शत्रुओं के साथ स्वयं अन्याय करें या किसी और को करने दें। जहाँ भी जब भी अन्याय होगा हमें उस अन्याय की खिलाफत करनी होगी। हम ये नहीं देख सकते कि ये अन्याय किसके साथ हो रहा है। साथियों इस धर्म संकट को पहचानिए। मैं उन धूर्तों से, मूर्खों से कहना चाहता हूं जो हमारी खिलाफत करते हैं
या कर रहे हैं कि हम तुम्हें भी त्याग नहीं सकते, तुम्हारे साथ भी कहीं अन्याय होगा तो हम खड़े होंगे तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन तुम क्यों भूल जाते हो कि जब तुम हमें मिले थे तो उस वक्त तुम मौत के मुंह में खड़े थे, तुम्हारा जीवन नरक बन चुका था। तुम्हें अगर आज जीवन मिला है, तुम्हें थोड़ा बहुत साहस मिला है, थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, तो हमारे उस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के जन्म के कारण मिला है, जो आज से 2 वर्ष पूर्व लगभग 25 अगस्त 2022 को देवभूमि उत्तराखंड के कोट द्वार से आरंभ हुई थी। और वो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आज भी रुका नहीं है, आज भी चल रहा है। आज भी हम उन स्थानों पर जा रहे हैं जहां अभी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, या भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है तो वहाँ भुगतान की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये मिशन रुकेगा नहीं, चूँकि इसने आपको जीवन दिया है और आप जैसे करोड़ों लोग और अभी हैं हिंदुस्तान में शेष, जिन्हें हमको जीवन देना है, साहस देना है, उन्हें तैयार करना है उस लड़ाई के लिए, उस महाभारत के लिए जो बहुत जल्दी आने वाला है। तुम थक सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम बेईमान भी हो सकते हो, स्वार्थी तो तुम हो ही। क्योंकि आज जब आपको कुछ ज्ञान मिल गया, जीवन मिल गया, साहस मिल गया, उस मुसीबत से बाहर आ गए हो जो आज से 2 साल पूर्व तुम्हारे सिर पर लटकी हुई थी, तुम्हें केवल मौत ही मौत दिखती थी, अपमान ही अपमान दिखता था। आज जब तुम उससे बाहर आ गए हो तो तुम उस डाल को ही काटने लगे हो जिस डाल ने, जिस वृक्ष ने तुमको छाया दी थी, जीवन दिया था। तो तुम्हारी ये स्वार्थ परायणता, धूर्तता, मूर्खता हमारा कोई नुकसान नहीं करेगी। अंततः तुम्हें ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो लड़ना है। तो लड़ना है तो निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए जीना पड़ेगा। ये पद्धति हमको तो अच्छी तरह से आती है। कोई आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है, और मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूंगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है, और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम, अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है, उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी
अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूं, तो मैं लीगल एडवाइस लूंगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है। ट्रेल भी है, और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपए, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दिए थे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।